हम वो कंकर नहीं जो हवा के साथ उड़ चले। हमको आता है अपनी कश्ती बनाकर दरिया पार करने का हुनर। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद जिक्रिया। हमने हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जाकर हाई कोर्ट एडवोकेट से बात की जो पेटिशनर्स हैं हिजाब केस में। आइए जानते हैं हिजाब केस की प्रोसीडिंग्स के बारे में। अभी हमने जो पिटीशन डाला है मेरी तरफ से वहाँ के डिग्री कॉलेज स्टूडेंट के वास्ते था, जहाँ पे हिजाब पहन के जाने का उनके प्रॉस्पेक्टस में उनके कैलेंडर में था, फिर भी रहने के बावजूद भी उससे डिनाई किया गया। उनको कॉलेज के कैंपस में आने से रिस्ट्रेन किया गया, उनको आने ना दिया। तो इस बेस के ऊपर हमने पिटीशन डाला। तो मैंने सबमिशन भी किया कि माई केस इज स्टैंडिंग ऑन डिफरेंट फुटिंग, इट मे बी हर्ड सेपरेटली। वाई बिकॉज ये इशू है in respect of government institution of PU college and second primary education and higher education। ये हमारा स्टैंडिंग डिफरेंट फुटिंग पे था। फिर भी हमने कन्विंस किया, कोर्ट को मनवाया कि हम दूसरी पिटीशन डालेंगे, फिर उसके ऊपर एलाबोरेट आर्ग्यूमेंट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सीनियर एडवोकेट्स ने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को आर्ग्यू कर दिया है। जो बचा है हमारे हिसाब से हम वो कोर्ट के ध्यान में लाएंगे और इंशाल्लाह हमारे उलमा कराम के उनके साथ मिलकर बैठकर बहुत से अच्छी तरह से एक तैयारी की है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला किस जगह पे कुरान में इसके बारे में, पर्दे के बारे में बताया है, और हम ये कोर्ट को बताना चाहते हैं कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के बावजूद, राइट्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बावजूद अगर नहीं करने से क्या होता है, क्या अल्लाह ताला कुरान में बोलता है, क्यों मुसलमान कोई भी चीज़ को कुरान की क्यों फॉलो करना चाहता है। तो हम बताना चाहते हैं, इंशाल्लाह देखेंगे कि अल्लाह अगर मौका देगा तो कोर्ट में बताएंगे। और आपका जो सवाल है, जो ये जी ने नहीं बताया, देखो हक़ के लिए, एक राइट्स के लिए, जहाँ पे कुरान भी हमें इजाज़त देता है और स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करना, अगर नहीं फॉलो करेंगे तो अल्लाह के पास जाके जवाब देना है, इसके लिए खड़े हैं। अभी बातिल के लिए क्या है, बातिल के लिए अब जवाब तो नहीं होगा, वो सिर्फ डिफेंस के लिए आएगा। तो आपने देखा है, सारी दुनिया भी देखी है कि जिस तरह से हक़ की आवाज़ उठाने के लिए जो पिटिशनर्स ने आर्ग्यू किया था, बातिल के पास उसका जवाब नहीं है। सर, आज एक इंटीरियम ऑर्डर में टीचर्स का कहीं मेंशन, लेकिन कर्नाटक के कई सारे स्कूल्स में टीचर्स को हिजाब के साथ जाने से रोका जा रहा है। आज मैसूर में भी इंसिडेंट हुआ जहाँ पे बीओ ने बोला टीचर्स को, इसीलिए तो हाँ, एडवोकेट ताहिर ने वहाँ पे सबमिशन दिया था कि ये ऑर्डर को क्लैरिफाई करो। अब कोर्ट की ड्यूटी है क्लैरिफाई करने के लिए। अभी कोर्ट तो उसने ये ऑर्डर दे दिया, उसको क्लैरिफाई करना तो हम एडवोकेट्स की भी ड्यूटी है और पॉलिटिशियंस की भी ड्यूटी थी। एडवोकेट जनरल से आप जाके सवाल करना, आप लोग मीडिया वाले हैं ना, हाँ, जाके एडवोकेट जनरल से सवाल करो कि ये ऑर्डर क्या टीचर्स के लिए है, क्या इनके बच्चों के लिए, क्या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए है, क्या टीचर्स अगर हिजाब पहन के आएंगे क्या उनको भी लागू होता है, क्या टीचर्स ये क्या गवर्नमेंट उर्दू स्कूल्स के बच्चों को भी होता है। ये सभी आप लोग मीडिया वाले जाके पूछना। अब आप नहीं पूछे तो हमें क्या करें, बोलो। हमारा स्टैंड ये है, गवर्नमेंट स्कूल्स ओनली, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज ओनली फॉर दी गवर्नमेंट। ये ऑर्डर है, दैट टू टेम्पररी इंटरिम ऑर्डर, जब तक ये ऑर्डर होगा, यानी कि पूरा जनरल जो ये फाइनल ऑर्डर होगा तक। इसके अलावा हर इंस्टीट्यूशंस में, चाहे बच्चे हो, चाहे टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉलेजेस हो या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की स्कूल ही क्यों ना हो, हिजाब के लिए कोई उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है अभी। और आपने देखा होगा कि हिजाब को, वेदर इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एन इस्लामिक रिलीजन करके, उस एडवोकेट्स को आप स्टेट उसको क्लैरिफाई नहीं कर सकती। हाँ, उनको प्रूव करना है। जैसा कि उन्होंने बोला क्या फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस क्या बोलता है, बोले तो दीक्षित ने बताया ना, एडवोकेट जस्टिस दीक्षित ने। तो इस तरह से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेजेस और डिग्री कॉलेजेस आर नॉट बाउंड बाय दिस ऑर्डर। ओनली गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, सेकेंडरी एजुकेशन, हाई स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज आर बाउंड बाय दिस ऑर्डर to
फर्दर ऑर्डर्स। और CDC जहाँ पे कमेटी बना, CDC कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी, जहाँ पे यूनिफॉर्म ये है, उसके अंदर अगर रूल्स बना के है, अगर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर CDC बना के है कि रूल्स के हिजाब पहन के नहीं आना बल्कि कोई इंस्टीट्यूशन में, तो उनको लागू होता है वो, इसके अलावा किसी को भी लागू नहीं होता, ये क्लैरिफाई। और अगर कोई पुलिस को भी, अगर पुलिस ऐसा करती है, इमीडिएटली 100 को एक फ़ोन करो, 100 को एक फ़ोन करो। एक फेसबुक मिलता है, कर्नाटका गवर्नमेंट वेबसाइट मिलता है, कर्नाटका स्टेट पुलिस का फेसबुक मिलता है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का वेबसाइट मिलता है। ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करो। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, एक वेबसाइट में एक कंप्लेंट लॉन्च करो कि इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, it is not bound on us, even though the police authority are restraining us to enter into the police into the college campus or school campus when the order is not bound on us। एक कंप्लेंट करो। when public is not coming forward, एक कंप्लेंट भी लॉन्च नहीं हो रहा है। अब देखो, हमें ओरली सबमिशन करना अलग बात है, एक कंप्लेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन, अगर टीचर ही हो, टीचर को अगर कोई किसी ने हिजाब के लिए बोला कि निकालने के लिए रिफ्रेन किया, उसको रिस्ट्रेन किया, तब एक टीचर एक नॉर्मल एक वेबसाइट के ऊपर 100 को कॉल करके हो, या हमें एडवोकेट्स को किसी को कांटेक्ट करके एक कंप्लेंट, अदरवाइज एक कंप्लेंट ऑनलाइन करे, उसके ऊपर होता है। एक चीफ जस्टिस को हु इज़ हियरिंग द केस एक लेटर लिखो, एक लेटर, दो योर ऑर्डर इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन अस, I have been restrained. I have been restrained and forced not to enter the campus. I have been forced to remove, which is violating my fundamental right. Which is violating my fundamental right करके बोल के एक लिखो। That letter will be treated as PL and action will be taken against the person who has interfered into infringing of the fundamental right of any the citizen। ये particularly मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे उलमा हो, हमारे समाजी कारकुन हो, चाहे NGOs हो, चाहे स्कूल के मैनेजमेंट्स हो, चाहे टीचर्स हो, कोई भी हो, उनको ये ऑर्डर अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो उनकी सपोर्ट में मैनेजमेंट आवाज़ उठाए स्टूडेंट्स के लिए। मुझे हमारे दोस्त सिराज जो एडवोकेट बोले, उसके मुताबिक एक दो बात और ऐड करना चाहता हूँ। अब जैसे कि कंप्लेंट देना ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पुलिस वाले जाको वहाँ पे रोक रही बच्चों को, स्कूल को नहीं जाना, गए तो हिजाब निकालो कर को, कहाँ गेट के पास सिच। ऑर्डर क्या है, जैसे कि बोले CDC रहना ज़रूरी, गवर्नमेंट कॉलेज होना ज़रूरी, और क्लास के अंदर, इवन क्लास के बाहर कैंपस के अंदर भी डाल सकती। तो कोर्ट के ऑर्डर को मिसयूज़ किया जा रहा है। गेट के बाहर अगर रोके तो सेक्शन 341 के अंदर रॉन्गफुल रिस्ट्रेन होता है, तो पुलिस को कंप्लेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट जाको कंप्लेंट देना, स्टूडेंट जाको कंप्लेंट देना, और हो सकता है अगर स्टूडेंट्स अगर यूनिट हैं तो एक स्टूडेंट की कमेटी होती है, अगर वो है तो उसके थ्रू से जाके कंप्लेंट दे सकते हैं। पहले पुलिस में दो कंप्लेंट, लोकल कारपोरेटर के थ्रू से जाके दे सकते हैं, लोकल MLA को भी मिल सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी नहीं ले रहे तो SP रहता है, ACP, DCP, आजकल बहुत हैं ऑप्शन, बस जाना ज़रूरी है, कंप्लेंट देना ज़रूरी है। जब आवाज़ को अपनी उठा के हक़ नहीं पूछेंगे तो हक़ नहीं मिलेगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ पूरी पब्लिक से, जो लोग ये गलत फहमी में ही ये ऑर्डर हम पे लागू होगा, हमें नहीं डालना, हिजाब नहीं डालना, अगर को इसका गलत फ़ायदा हो रहा है तो गलत फ़ायदा उठाने अपने आप को उसके ऊपर मुतवज्जा न को करो, खुद भी समझो, दूसरों को भी समझो ये ऑर्डर क्या है, किसके ऊपर लागू है। रही बात कमिश्नर तक जाके कंप्लेंट दे सकती, नहीं भी कंप्लेंट लिए है वो पिटीशन अपने पास रखो, जो केसेस लड़ रहे हैं एडवोकेट उनको ला के दियो, नहीं ले रहे कर को उनको PCR डालेंगे हमें लोग। एडवोकेट हैं क्या वास्ते, कानून है किसके वास्ते, कानून है हक़ जो भी है वो कोर्ट को बताना लागो, हमारे खिलाफ ऐसा हो रहा है बोल को, तो कोर्ट जो है हमारी मदद ज़रूर करेगी, कानून हमारी मदद ज़रूर करेगी। तो इसी तरह परसों एग्ज़ाम्पल मेरे ख़ुद भतीजों को 2 स्कूल में, उर्दू स्कूल में निकालो बोले, प्राइमरी स्कूल उर्दू स्कूल सिर्फ 7 स्टैंडर्ड तक की 600 वो। तो मैं खुद गया, प्रिंसिपल से मिला, मैडम से, मैडम को पूछा तो नहीं, कल कौन के इंस्पेक्टर आए थे और DDP से क्या कि ऑर्डर है ऐसा करके बोला। तो मैं फ़ौरन हमारे एक दोस्त हैं डिपार्टमेंट में, तो उनको फ़ोन किया, कुछ DDP वाले कुछ ऑर्डर पास करे क्या भाई, जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर, अगर को नहीं साहब कौन सा भी ऑर्डर पास नहीं है करके बोले। तो मैडम को उधर ही बोले हमें, देखो मैडम ऐसा ऑर्डर नहीं है, तुम्हें भी नहीं निकालना, बच्चों को भी निकालने न को बोलो, क्योंकि तुम्हें उसके अंडर में नहीं आते, ऑर्डर तुम्हारे ख़िलाफ़ है तो तुम्हें उसके पाबंदी करना ज़रूरी है। और वो भी किस हद तक है, ये सिर्फ अभी तक जो पेंडिंग केसेस हैं, जब तक फैसला पूरा नहीं आता तब तक है। सो
और एक गलत फहमी हमारे लोगों में क्या है, क्या साहब केस है कहते हैं, आज आर्डर क्या हुआ ऐसा पूछ रही। सुनवाई चल रही सोई है, ये आर्गूमेंट का स्टेज ही है, फाइनल डिस्पोजल का टाइम नहीं है। सुनवाई के बाद में क्या है, एक डेट मुकर्रर कर लेती, जजमेंट ऐसे दिन पास करती हैं घर को। तो ये मुकर्रर होने तक लोगों तसल्ली से रहो, सब्र से रहो, दुआ करो, इंशाअल्लाह हमारे रास्ते में कामयाबी होती है। बस इतना बोलना चाहता हूँ। सर बताइए आज की प्रोसीडिंग्स में क्या हुआ? आज जो है पहले जो है दूसरे केसेस लिए गए, मतलब रिलेटिंग टू हिजाब ओनली। उसके बाद 3 बजे से गवर्नमेंट एडवोकेट जो है प्लीडर, उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। 3 बजे से करीब 4:30 पौने 5 तक आर्गूमेंट किए। उसके बीच में सीजे थोड़े बहुत सवालात किए गवर्नमेंट एडवोकेट से कि भाई यूसुफ हाशिम चाला, उनका 25(1) आर्टिकल 25(1) के ऊपर जो है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस के बारे में उन्होंने पॉइंट रेज किए थे। तो ही सेड टू रिफ्रेश द मेमोरी, आई एम आस्किंग यू व्हाट डू यू से विथ रिगार्ड टू सेक्शन आर्टिकल 25(1) विथ रिगार्ड टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस। तो गवर्नमेंट प्लीडर से सवाल किए, तो जिस तरीके से उन्हें जवाब देना था उस तरीके से पूरे तौर से क्लियर नहीं कर सके, मुतमईन जवाब नहीं दे सके। उसके बाद में डिक्सिट साहब ने सवाल किया कि भाई आप वो एमएलए जो हैं असेंबली के लेजिस्लेटिव, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे इंडिपेंडेंट हो, वो एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कर सकता है क्या? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशन का वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन में दखल अंदाजी कर सकता, तो उसका भी सवाल सही तरीके से नहीं दे सके। फिर उसके बाद और एक भी सवाल उठाया जजेस से कि भाई वो सीडीसी जो रिपोर्ट है वो उसमें जो है सही तरीके से पूरा रिपोर्ट इम्प्लाई किया क्या, इम्प्लीमेंट करें हैं क्या बोलकर, उसका भी सही तरीके से जवाब नहीं दे सके। और साथ साथ क्या बोल रहे थे आप, जीडीसी ना, हाँ, गवर्नमेंट ऑर्डर अंडर सेक्रेटरी के तरफ से ऑर्डर हुआ मणिवन्नन से, वो पहले का, उसके पहले का ना, 2014 का मणिवन्नन का जो है, लेकिन उससे पहले का जो गवर्नमेंट ऑर्डर जो है अंडर सेक्रेटरी का ऑर्डर, विच इज़ क्रिएटिंग ट्रबल आज ऑफ नाउ टुडे फॉर दिस पर केस। सो वो उसके बारे में भी पूरे तरह से मुतमईन जवाब उन्होंने दे नहीं सके गवर्नमेंट लीडर। तो अब फिर केस जो है सुनवाई 18 तारीख को रखी गई है, फर्दर क्लैरिफिकेशन को मंडे के दिन, पीर को। पता नहीं है कैसे जवाब दे सकते हैं ये गवर्नमेंट लीडर। वो बोल रहे थे कि मैं ओरिजिनल कॉपी दूंगा वो अंडर सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट ऑर्डर का जो है वो भी, और वो सीडीसी रिपोर्ट के बारे में भी। तो बीच में उसके साथ में वो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर्स, इंटीरियम ऑर्डर जो है उसके बारे में भी थोड़े से सवाल हुए कि भाई वो इवन प्राइमरी स्कूल्स में जहाँ पे पूरी उर्दू स्कूल है, पूरे वो मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पुलिस को एम्प्लॉय किए हैं, ये गलत है बोल के वो क्लैरिफाई करो बोल के वो कोर्ट को इंसिस्ट किए पिटिशनर्स के वकील ने, ताहिर साहब ने इन पर्टिकुलर। तो जज बोले कि भाई गवर्नमेंट लीडर से पूछे वो ये क्या है आपको, तो वो बोले मुझे लेटर लिख के दो, रिटर्न लेटर लिख के दो, उसके बारे में गवर्नमेंट से बात करके क्लैरिफाई करता हूँ बोल के बोले।